तो नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कंप्यूटर स्टोरेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ी थी। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हमने रैम और रोम पढ़े थे। इसके बाद हमने द्वितीय स्टोरेज पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क का अध्ययन किया था, उसके विषय में जाना था और उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव में फ्लॉपी ड्राइव से अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं और पेन ड्राइव को कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे हम अपनी जेब में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। सूचना को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में लेज़र बीम तकनीक का उपयोग करते हैं। मैग्नेट डिस्क की अपेक्षा ऑप्टिकल डिस्क में अधिक स्टोर करने की क्षमता होती है। साधारणतः ऑप्टिकल स्टोरेज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इन 3 प्रकार को हम पढ़ेंगे। नंबर 1 कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी, नंबर 2 डिजिटल वीडियो डिस्क, नंबर 3 मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अब हम पढ़ते हैं सीडी। सीडी क्या है? सीडी तो आपने देखी है। सीडी 2 प्रकार की होती है, सीडी रोम और सीडी राइटेबल। सीडी रोम में लेज़र बीम की मदद से डाटा को स्टोर करते हैं। इस स्टोर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। ठीक है। सीडी रोम एल्युमिनियम धातु के ऊपर प्लास्टिक के लेप के साथ बनी होती है। उसी सतह पर डाटा स्टोर करते हैं। हम इसमें डाटा को कॉपी नहीं कर सकते। हम डाटा को सीडी राइटेबल कॉपी कर सकते हैं। सीडी रोम में 650 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों कि ये क्या है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इसमें हम सीडी राइटेबल कॉपी करने के लिए हमारे पास सीडी राइटर ड्राइव होना जरूरी है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीवीडी। आजकल डीवीडी स्टोरेज मीडिया में प्रचलित है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त रूप है। डीवीडी भी सीडी की तरह दिखता है, लेकिन ये उससे अलग होता है। डीवीडी डिस्क के लिए डीवीडी ड्राइव या कॉम्बो ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसमें 30 GB तक का डाटा को स्टोर कर सकते हैं। देखो बच्चों, डीवीडी भी चलता था, लेकिन अब आजकल डीवीडी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन डीवीडी थोड़े समय पहले चलता था। ये इस बुक में दिया गया है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क की भांति होती है, परंतु इसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। यह अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया व ले जाया जा सकता है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग करने के लिए मैग्नेटिक ऑप्टिकल ड्राइव की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, चित्र में आपको ऑप्टिकल डिस्क दिखाई दे रही है। ये भी सीडी की तरह ही दिख रही है ना। और इसमें भी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है और यह फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है और इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसमें अधिक मात्रा में डाटा भी स्टोर
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं। डाटा के स्थानांतरण के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क मैग्नेट मीडिया है। खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। दूसरा हमारा खाली स्थान है स्टोरेज मीडिया मैग्नेट मीडिया से अधिक डाटा स्टोर करती है। इसका खाली स्थान है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है सीडी रोम। सीडी रोम का हमें इसमें फुल फॉर्म लिखना है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। चलिए अगला खाली स्थान देखते हैं। 3 सही 1/2 इंच फ्लॉपी में 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमको खाली स्थान में क्या लिखना है? 1.44 MB। इसके बाद पांचवा खाली स्थान फ्लॉपी का आकार 3 सही 1/2 इंच में 1.44 MB और 5 सही 1/4 इंच में 1.2 MB डाटा स्टोर करते हैं। तो इसमें खाली स्थान क्या है? खाली स्थान में आपको फ्लॉपी का आकार लिखना है। पहले खाली स्थान में हम आकार लिखते हैं 3 सही 1/2 इंच और दूसरे में लिखते हैं 5 सही 1/4 इंच। अब हमारा छठवां खाली स्थान DVD डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त रूप है। इसमें भी हमें फुल फॉर्म लिखना था डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का फुल फॉर्म। इसके बाद सातवां खाली स्थान हार्ड डिस्क में बहुत खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटर्स होते हैं। चलिए अब क्या करना है हमको? अब हमने लिखना है सत्य और असत्य। सत्य कथन के आगे आपको सा लिखना है, मतलब जो सही है उसके आगे हम क्या लिखेंगे? सा, और जो गलत है उसके आगे लिखेंगे हम आ। तो हमारा पहला सत्य असत्य है रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें आएगा सा। ये सही है इसलिए इसमें सा। दूसरा रोम पर लिखी बातें कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः ही मिट जाती है। इसमें क्या आएगा? आ, क्योंकि यह गलत है। द्वितीय स्टोरेज डिवाइस में बहुत सा डाटा स्टोर किया जा सकता है। सही है। ठीक है, इसमें सा आएगा। ऑप्टिकल डिस्क को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए जिप डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में स्टोर करने की ज़्यादा क्षमता होती है। ये भी सही है, पाठ में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे सत्य असत्य पूरे हो गए और इनको आपको कॉपी पर लिखना है और उन्हें लर्न करना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न का पूरा नाम लिखिए। मतलब आपको इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तीसरा CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पहले आप कॉम्पैक्ट डिस्क लिख लेंगे CD का फुल फॉर्म, इसके बाद आप रोम का लिख देंगे रीड ओनली मेमोरी। चलिए MO का मैग्नेटिक ऑप्टिकल। फिर DVD का लिखना है, अभी हमने भरा था खाली स्थान में डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए अब ये फुल फॉर्म कंप्लीट हो गए। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है द्वितीय स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर है इसका डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए द्वितीय स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 हार्ड डिस्क का दूसरा नाम क्या है? बच्चों हार्ड डिस्क का दूसरा नाम फिक्स डिस्क है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन CD रोम क्या है? CD रोम एक बाह्य मेमोरी है जिसमें लेजर बीम की मदद से डाटा को स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन जिप ड्राइव क्या है? जिप ड्राइव
जिप डिस्क का डाटा कंप्यूटर के अंदर कॉपी करने के लिए जिप ड्राइव की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव के द्वारा डाटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गए हमारे क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें लिखनी है जोड़ियाँ। निम्न को उनके कार्य से मिलाइए। पहला, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या आएगा बच्चों? बहुत प्लेटर्स होते हैं। ठीक है। सीडी रोम। सीडी रोम में 650 MB का डाटा आता है। फ्लॉपी। फ्लॉपी के लिए क्या आएगा? 3 सही 1/2। डीवीडी। डीवीडी में क्या आएगा बच्चों? सीडी रोम से ज़्यादा डाटा आता है। इसके बाद जिप डिस्क। जिप डिस्क में क्या आएगा? फ्लॉपी से ज़्यादा डाटा आता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब ये सब आपको फेयर कॉपी पर लिखकर लर्न करना है और चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक